कर्नाटक बीजेपी के लिए दक्षिण का द्वार था और 2024 से पहले दक्षिण में विस्तार की कवायद युद्ध स्तर पर चल रही थी। बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी थी, लेकिन अब वो प्रथम द्वार बंद हो चुका है। बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि दक्षिण के बगैर दिल्ली का किला कैसे फतेह होगा। कर्नाटक में पिछले 3.5 दशक से चली आ रही सत्ता परिवर्तन की रवायत इस बार भी कायम रह गई। कर्नाटक का चुनाव कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए खास था। ये दक्षिण भारत का इकलौता राज्य था जहां भारतीय जनता पार्टी को किसी तरह सत्ता में आने का मौका मिला था। कर्नाटक से ही दूसरे दक्षिण भारत के राज्यों में बीजेपी के लिए गलियारा खुलने की उम्मीद थी, लेकिन कर्नाटक में हार मिलने के साथ ही दक्षिण के राज्यों में उसके लिए सियासी मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। जहां जहां चुनाव होंगे बीजेपी हारेगी, उसका कारण है भारत के प्रधानमंत्री जी, क्योंकि ये हार केवल बीजेपी की नहीं है, ये हार भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की, गृह मंत्री जी की, पूरे केंद्रीय मंत्रिमंडल की है, जिनको कर्नाटक की जनता ने नकार दिया। अब इससे भी अगर ये अंदाजा न लगता हो कि 2024 में आपको हारना पड़ेगा, तो भाई आपकी बुद्धि पर प्रणाम करता हूं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि विपक्ष को एक संजीवनी ऐसी मिल गई है कि लोग कहते थे कि बीजेपी को तो हराया नहीं जा सकता, मोदी जी को तो हराया नहीं जा सकता। अरे भाई, कर्नाटक ने शुरुआत की है, मध्य प्रदेश देखिए, छत्तीसगढ़ देखिए, अभी राजस्थान आने वाला है देखिए। 24 के पहले इतना दुख झेलना है बीजेपी को कि हमें तो लगता है कि मार्च अप्रैल आते आते दुखों का एक बहुत बड़ा पर्वत इनके ऊपर गिरने वाला है। कर्नाटक दक्षिण का इकलौता राज्य था जहां बीजेपी सत्ता में थी। दक्षिण के बाकी राज्यों में तो वो मुख्य विपक्षी पार्टी भी नहीं है। तमिलनाडु में एम.के. स्टालिन, केरल में पिनाराई विजयन, तेलंगाना में केसीआर और आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी जैसे मजबूत क्षेत्रीय नेताओं की मौजूदगी बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। दक्षिण भारत में देश के करीब 25% लोकसभा क्षेत्र आते हैं, यानी 543 में से 130। इसमें से कर्नाटक में 28, आंध्र प्रदेश में 25, तेलंगाना में 17, तमिलनाडु में 39, केरल में 20 और 1 लोकसभा सीट पुडुचेरी में आती है। 2014 में बीजेपी ने 130 में से 21 सीटें जीती। 2019 में 130 में से 29 सीटों पर जीत मिली। इनमें से ज्यादातर सीटें कर्नाटक से जीती। 2004 में 18, 2009 में 19, 2019 में 25। हालांकि लोकसभा और विधानसभा चुनावों में मुद्दे अलग अलग होते हैं, लेकिन कर्नाटक की ताजा हार लोकसभा में बीजेपी पर क्या असर डालेगी, ये बहस का मुद्दा हो सकता है। वैसे सूत्रों के अनुसार बीजेपी लोकसभा चुनावों में दक्षिण जीतने के लिए 5 बातों पर फोकस कर रही है। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, लाभार्थी योजनाएं, पीएम मोदी के विजन को आगे बढ़ाने वाले क्षेत्रीय नेता, हिंदुत्व और संगठन की मशीनरी। लेकिन जानकारों के अनुसार मजबूत क्षेत्रीय नेताओं की कमी बीजेपी को आने वाले चुनाव में परेशान कर सकती है। कांग्रेस को इस बात का एहसास है कि दक्षिण में बीजेपी कमजोर है और इस कमजोरी का फायदा अगर कांग्रेस ने उठा लिया तो लोकसभा में मुकाबला कांटे का हो सकता है। उत्तर भारत में कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के साथ सीटों को शेयर कर सकती है, क्योंकि वहां चुनौती भारतीय जनता पार्टी से है, लेकिन दक्षिण में बीजेपी है नहीं।